नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने का चांस है। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन को मिस कर गए तो हो सके कि आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और ये भी बता देना कि भाई फोकस से भी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, क्लास 8 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट। तो चलिए बिना किसी वक्त को गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों कितना क्वेश्चन करेंगे? ओनली 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप सभी को पता है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, आप सबको पता होगा क्या, सूर्य ऊर्जा, जहां पर अनलिमिटेड हम लोगों को एनर्जी मिलता है दोस्तों फ्री में। ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, बायोमास यंत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है, आपको पता होगा कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। ऐसे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है और 89% चांस है कि इस बार भी पूछा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है। यानी कि इंडिया में जो है बायोगैस, ठीक है, बायोगैस, तो बायोगैस किस नाम से प्रचलित है आपको बताना है। तो किस नाम से बताना है दोस्तों, गोबर गैस के नाम से जो है बायोगैस फेमस है हम लोग के इंडिया में। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल जो होता है दोस्तों वो उसमें किसका उपयोग रहता है, आप लोग देखे होंगे सोलर पैनल को। ठीक है, उसके बीच देखिएगा ऐसे इस टाइप का रहता है, सफेद सफेद का। ठीक है, सफेद सफेद, तो वो कौन से मेटल का वो लेयर रहता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो जल विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों, वो जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है किसको, कौन सी ऊर्जा को, तो नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो कौन होता है दोस्तों, अवतल दर्पण। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो सौर कुकर जो होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें जो है भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है, और उसके बदौलत क्या होता है, हम लोग को वो हीट होता है, हीट के कारण हम लोग आसानी से उससे खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, वो ऐसी ऊर्जा होती है दोस्तों जो ऊर्जा स्रोत है पर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। तो गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू हुआ था, आपको पता होगा कब शुरू हुआ था, 1985 में। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका साइंस का ही क्वेश्चन है, पर इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया गया है जहां पर इतिहास के जैसा आप लोग को लग रहा होगा कि कब किया था, कैसे किया था। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो 1985 में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि जन भागीदारी द्वारा वन प्रबंधन का कार्य पश्चिम बंगाल में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ठीक है, 1972 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है। हम लोग के वर्ल्ड में, ठीक है, जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत जल जो है वो समुद्र में पाया जाता है। तो 97% ऐसे वाटर है जो समुद्र स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि वर्ष मार्च 2000 तक, ठीक है, यानी कि मार्च 2000 तक भारत की विद्युत उत्पादन शक्ति थी कितना थी दोस्तों, यानी कि 2000 ईस्वी तक हम लोग का जो है इंडिया में तो कितना कितना मेगावाट विद्युत जो है उत्पन्न कर सकती थी। ठीक है, तो कितना था 97,800 मेगावाट। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिससे नाभिकीय ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो थोरियम ऐसी धातु है दोस्तों, ठीक है, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, झारखंड में। ठीक है, कौन से राज्य में, हम लोग के झारखंड में ही क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। ठीक है, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं, देखे हैं, ठीक है, अक्सर देखने को मिलता है तमिलनाडु में इस प्रकार करके, जिसको बोलते हैं पवन चक्की। और इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से, और ये क्या होता है, घूमते रहता है घूमते रहता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो उसका जो है मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो किसको नहीं किया जाता, आपके पास ऑप्शन है सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो किसमें नहीं किया जाता है दोस्तों, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी एक ऐसी मतलब ईंधन है जिसको हम लोग खाना बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, इसमें लगाया जाता है, इससे ऑटो वगैरह चलाया जाता है। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो किस धातु का उपयोग किया जाता है, चांदी का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस देश को पवन का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने है तो आवश्यक है क्या, किस चीज का आवश्यक है दोस्तों, यूरेनियम। ठीक है, थोरियम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन 22 हमसे पूछ रहा है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो किसके द्वारा प्रेरित होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है, न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, देखिए आपके पास ऑप्शन है 3.6 इंटू द पावर 6 जूल, 1.6 इंटू द पावर माइनस 19 जूल, 0.36 इंटू 10 टू पावर 10 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि 1 किलोवाट जो घंटा जो होता है दोस्तों वो कितने बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं। ठीक है, जूल पर कूलम को क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट कहते हैं, क्या होता है उसको, वोल्ट। तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जूल पर कूलम। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, विद्युत शक्ति द्वारा। ठीक है, यानी कि पावर के द्वारा। 25 का ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, आप लोग देखे होंगे बल्ब। ठीक है, आपके घर में बल्ब जलता होगा पीला पीला। ठीक है, एलईडी वाला नहीं। तो ये जो चलता है दोस्तों बल्ब, इसमें देखिएगा अंदर में तार कनेक्टर रहता है। तो ये जो तार कनेक्टर रहता है दोस्तों, ये जो तंतु कनेक्टर रहता है वो कौन से मेटल का रहता है। तो कौन से मेटल का रहता है दोस्तों, टंगस्टन का रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में से पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने अलिंद तथा कितने निलय होते हैं। ठीक है, तो मानव हृदय में कितने अलिंद तथा कितने निलय होते हैं आपको पता होना चाहिए। कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होता है, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड जाता है आता है, ब्लड जाता है आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब में है लगभग कितना होता है। तो कितना होता है, 120 mm Hg। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछ रहा है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो किसके
परिवहन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। जालिम का क्या होता है? पानी को पहुँचाना जालिम का काम रहता है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग कर लिए टोटल 30 के 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन छपने लायक है। ठीक है? इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का क्लास 10, 8, 9, 11, 12 के बच्चों के लिए। ठीक है? तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। इसी प्रकार से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलते जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, इसीलिए चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।